इंडियन स्टूडेंट्स का आजकल रुझान किस कंट्री की तरफ है, जो कंट्री सारे एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती हो? जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ देख रहे हैं उनका जो मेन इंटरेस्ट है दैट इज टुवर्ड्स रशिया। कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम अगर आप बताओ जो जिसमें बच्चा जा सकता है। द फर्स्ट इज ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मारी स्टेट यूनिवर्सिटी, पेस्कॉव स्टेट यूनिवर्सिटी, ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। What about other facilities like accommodation या फिर इंडियन मेस? क्या वहाँ पे कुछ कल्चरल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? रशिया में देखिए जितने भी यूनिवर्सिटीज में हम लोग आपका एडमिशन करवाते हैं वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स रहते हैं, प्लस इंडियन मेस अवेलेबल है। रूस एजुकेशन अपना देसी दिल की रसोई नाम से मेस ऑपरेट करता है इन ऑल द यूनिवर्सिटीज जिनके साथ रूस एजुकेशन एसोसिएटेड। Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we will be discussing various aspects of studying abroad, specifically for MBBS. Today we have with us Ms. Priya Malhotra, who has been guiding students who want to pursue their MBBS from abroad university. Hello ma'am, how are you? तो जैसा कि अभी हमने बताया, we will be discussing MBBS in abroad. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंडियन स्टूडेंट्स का आजकल रुझान किस कंट्री की तरफ है, जो कंट्री सारे एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती हो? अगर बच्चे को इंडिया की प्रैक्टिस करना है तो ऐसी कोई कंट्री है जो सब फॉलो करती है? बिल्कुल, देखिए इस टाइम जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ देख रहे हैं उनका जो मेन इंटरेस्ट है दैट इज टुवर्ड्स रशिया। ये बहुत हमने नोटिस किया है पिछले 1-2 सालों में रशिया की तरफ जो उनका इंटरेस्ट है वो काफी इंक्रीज हुआ है। उसका एक मेजर रीजन है रशिया जो है वो एनएमसी के सारे गाइडलाइंस कौन सी जिनको हम एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 बोलते हैं जो 18 नवंबर 2021 को रिलीज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जितने गाइडलाइंस है रशिया एज अ कंट्री वो सबको फुलफिल करता है, सारी गाइडलाइंस। यस। अब उसमें भी लेकिन स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना होता है कि रशिया में भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था 45 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। कुछ ही यूनिवर्सिटीज हैं जो गाइडलाइंस सारी फुलफिल करती हैं। वो मेजर गाइडलाइन कौन सी? दैट इज 100% इंग्लिश मीडियम। तो ये एक मेजर रीजन है कि स्टूडेंट्स जो है इस टाइम पे रशिया प्रेफर करते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी तरफ उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। तो वो सारी यूनिवर्सिटीज इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई करवाती हैं? हाँ जी, 100% इंग्लिश मीडियम में करवाती हैं। और ऐसा नहीं है कि इन यूनिवर्सिटीज ने अपना इंग्लिश मीडियम इस रेगुलेशन के आने के बाद स्टार्ट किया, इसमें सालों से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई। और बाकी जो एनएमसी गाइडलाइंस है ये यूनिवर्सिटीज वो भी फुलफिल? हाँ जी, ये सारी यूनिवर्सिटीज वो सब गाइडलाइंस को फुलफिल करती हैं। हमने अपने एक लास्ट वीडियो में इन गाइडलाइंस पे भी एक कंप्लीट स्टूडेंट्स को समझाया था थ्रू एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर। सो वो वीडियो का लिंक भी हम यहाँ पे दे देंगे, उसको स्टूडेंट देख सकते हैं कि जब स्टूडेंट वहाँ से पढ़ाई करते हैं तो उन्हें वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन देना होता है, वो उस कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। प्लस उसके साथ साथ जो पढ़ाई की ड्यूरेशन है वो 54 मंथ से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सब यूनिवर्सिटीज उन गाइडलाइंस को फुलफिल करती हैं। दैट्स ग्रेट। मतलब अगर कोई यूनिवर्सिटी एनएमसी गाइडलाइंस फुलफिल कर रही है तो मतलब बच्चा इंडिया आके भी प्रैक्टिस कर सकता है फिर? जी बिल्कुल, इसी के लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी और ऐसी कंट्री से पढ़ाई करते हैं जो इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं तभी आप इंडिया में आके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन या फिर नेक्स्ट का जो एग्जामिनेशन है उसमें अपीयर कर पाएंगे। ठीक है मैम, ये तो होगी एक पढ़ाई से रिलेटेड बात है। एनएमसी की गाइडलाइंस फुलफिल हो रही है, बच्चा वहाँ अच्छे से पढ़ रहा है, इंडिया आके प्रैक्टिस भी कर सकता है। बट और क्या फैसिलिटीज हैं जिससे हम पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सके? क्योंकि इंडिया में हमेशा से एक टैबू रहा है अबाउट अब्रॉड यूनिवर्सिटीज या अब्रॉड में जाके पढ़ना इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन पेरेंट्स के लिए। So how can we convince Indian parents? उस मार्केट को हम कैसे कन्विंस या अप्रोच कर सकते हैं? देखिए बनिश, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि स्टूडेंट को हम अब्रॉड भेजें क्यों अपने बच्चे को। हर पेरेंट को रहता है कि मैं उसे इंडिया में ही एमबीबीएस करवाऊं। Yes. हम भी यही चाहते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम भी यही चाहते हैं कि स्टूडेंट को इंडिया में सीट मिल जाए, वो इंडिया से एमबीबीएस करे और यहाँ पे डॉक्टर। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो सीट्स हैं दैट इज ओनली 1 लाख अराउंड, और स्टूडेंट जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया आप भी जानते हैं दैट इज अराउंड 24 लाख।
अब उसमें से 12 लाख बच्चे एग्जाम को ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, 50% स्टूडेंट्स। सीट्स मिलेंगे करीबन 1 लाख स्टूडेंट्स को। व्हाट अबाउट द रेस्ट? अब ऐसे में देखिए 2-3 चीजें होती हैं, या तो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स अपना डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दें, या ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जाएं हर साल, विच इज नॉट प्रेफरेबल। आज आप ड्रॉप ले रहे हैं, चलो आपके 350-400 मार्क्स नीट में आ गए, आपने ड्रॉप ले लिया, कितना आप इम्प्रूव कर जाएंगे। और ड्रॉप के साथ साथ ये ड्रॉपर्स की वजह से भी जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो रहा है ना। हर साल बच्चे 12th क्वालिफाई करेंगे, वो प्लस जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है वो सब ऐड होके कितना कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एक रीजन है कि अगर आपके बच्चे ने या आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा है तो वो इंडिया से ही नहीं अब्रॉड से भी फुलफिल हो सकता है। सेकंड, पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर अब्रॉड भेजेंगे तो वो बहुत खर्चा आएगा। इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। MBBS अब्रॉड इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आप अगर इंडिया में एक प्राइवेट कॉलेज लेंगे, इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड मिनिमम टू मिनिमम 50 लाख रुपीज। बट अगर आप रशिया जाते हैं MBBS करने के लिए तो आपको एक अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप करीबन 20 से 22 लाख रुपए में अपना पूरा MBBS कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा बजट है फिर एज कम्पेयर टू इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बच्चों के लिए। यस। तो अगर ये बजट है और सारे एनएमसी गाइडलाइंस भी फुलफिल हो रहे हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम अगर आप बताओ जो जिसमें बच्चा जा सकता है और ये सब कुछ कर सकता है। देखिए, हम लोग हमेशा वही यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं जहाँ पे एनएमसी गाइडलाइंस तो फुलफिल हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स होते हैं कि वहाँ पे कितना इंडियन स्टूडेंट ऑलरेडी है, क्योंकि जब आपका बच्चा बाहर जा रहा है तो आपको ये देखना जरूरी है कि बच्चा एडजस्ट कर पाए। तो हमें ये देखना है कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैं। दूसरा, हमें ये देखना है कि वहाँ से जो बच्चे पास आउट होके आए हैं उनका FMG एग्जाम का रिजल्ट कैसा है। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं और जो पॉपुलर हैं इंडियन स्टूडेंट्स में, द फर्स्ट इज ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मारी स्टेट यूनिवर्सिटी, पेस्कॉफ स्टेट यूनिवर्सिटी, क्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, सो इन सब का FMG क्लियरिंग रेट इंडिया में काफी अच्छा रहता है। बिल्कुल, बच्चे इजीली आगे एग्जाम क्रैक करके इंडिया में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यस। प्लस हम लोग स्टूडेंट्स को हर साल वहाँ पे FMG की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से हम लोग फैकल्टीज भेजते हैं कि स्टूडेंट्स एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर पाएं। That's great. फिर इजीली इंडिया आकर अगर वो लाइसेंसिंग एग्जाम दे देते हैं सो दे बिकम इक्विवेलेंट टू इंडियन डॉक्टर्स ओनली। यस। तो मैम ये तो हो गई एक करिकुलम से रिलेटेड बात कि बच्चा एक एनएमसी गाइडलाइन फुलफिल करने वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, इंडिया के डॉक्टर भी बन जा रहे हैं वो एनएमसी का पेपर देके, FMG का पेपर देके। बट व्हाट अबाउट अदर फैसिलिटीज लाइक अकोमोडेशन या फिर इंडियन मेस, या वहाँ पे कुछ कल्चरल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि हमने यूरोपियन कंट्रीज में देखा है कि बच्चा बाहर रहता है, पार्ट टाइम जॉब करता है एंड देयर सर्वाइवल बिकम्स वेरी टफ। बट व्हाट अबाउट रशिया स्पेसिफिकली? जी, रशिया में देखिए जितने भी यूनिवर्सिटीज में हम लोग आपका एडमिशन करवाते हैं वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स रहते हैं। इवन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी है, पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें इंडियन गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है, प्लस इंडियन मेस अवेलेबल है। रूस एजुकेशन अपना देसी दिल की रसोई नाम से मेस ऑपरेट करता है इन ऑल द यूनिवर्सिटीज जिनके साथ रूस एजुकेशन एसोसिएटेड है। नॉट ओनली दिस, हम लोग जो हैं स्टूडेंट्स के लिए टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी के साथ मिलके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चरल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर अभी आप देखेंगे एट प्रेजेंट पर्म में रशियन प्रीमियर लीग चल रहा है। इट इज काइंड ऑफ अ क्रिकेट टूर्नामेंट। अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑरेन उत्सव नाम से एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें आप YouTube पे देख सकते हैं इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे कल्चरल परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं इंडियन सॉन्ग्स पे। नॉट ओनली दिस, मतलब रशियंस आल्सो एंजॉय ऑल दीज थिंग्स। तो इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी विनिश, अगर हम बात करते हैं रेसिज्म की, जो काफी कंट्रीज में देखा जाता है टुवर्ड्स इंडियन स्टूडेंट्स, रशिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रशिया इज completely safe और even they adore the Indian students, the faculties, the teachers। जब वो इंडिया आते हैं अपने टाइम टू टाइम एग्जीबिशंस में, तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग इतना प्यार जताते हैं हमारे यहाँ के बच्चों पे।
So it is like it is a very good feeling, you know. आई थिंक ये इसलिए भी होगा क्योंकि इंडिया और रशिया का हमेशा से जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन रही है वो फ्रेंडली रही है। Yes. तो रशियंस आर क्वाइट फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडियन स्टूडेंट्स अनलाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज अगर कहा जाए तो। Plus they are very much inclined towards Indian culture as well. So it is very great, like वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी फैसिलिटीज हो रही हैं, एनएफसी गाइडलाइंस फुलफिल हो रही हैं। अब बच्चा अगर एडमिशन लेना भी चाहे तो क्या प्रोसेस रहता है? इज इट सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि हमने देखा है कुछ क्वालिफाइंग एग्जाम्स भी रिक्वायर्ड होती हैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज में, लाइक आईएलटीएस, आईमैट, अगर स्टूडेंट बाकी कंट्रीज में जाना चाहे तो रशिया के लिए भी कुछ ऐसा एग्जाम है क्या? नहीं, देखिए रशिया में आप अगर एमबीबीएस करने जा रहे हैं, द ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम दैट यू नीड इज नीट। आप जस्ट नीट में अगर आपका क्वालिफाइंग स्कोर है, दैट्स इट। आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देने हैं किसी भी टाइप पे। अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं प्लस आप 17 इयर्स की एज है, वो नीट की भी एक मैंडेटरी कंडीशन है, राइट? वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। और उसमें आपको अपने 10th एंड 12th के मार्कशीट्स, पासिंग सर्टिफिकेट्स देने हैं, दैट्स इट। एंड वीजा प्रोसेस इज आल्सो सिंपल। इट इज वेरी वेरी सिंपल। आज अगर आप सपोज डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करते हैं तो आपका विद इन 7 to 10 डेज आपका एडमिशन लेटर आ जाता है यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास पासपोर्ट है, यू हैव टू सबमिट योर पासपोर्ट। उसके बेसिस पे आपका यूनिवर्सिटी वीजा इनविटेशन लेटर इशू करवाती है मिनिस्ट्री के थ्रू। इट टेक्स अराउंड 1 month, 30 to 40 डेज में आपका वीजा इनविटेशन लेटर आता है। वो रिसीव होने के विद इन 7 डेज आपका वीजा लग जाता है। It is that simple. Plus, no interviews are involved in the visa processing. Okay, तो काफी सिंपल प्रोसेस है फिर तो इंडियन स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई करके इजीली जा सकते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए स्टूडेंट को कहीं आने की भी जरूरत नहीं है। They can just courier their documents to our office and we coordinate everything ahead. तो अब हमने प्रोसेस भी जान लिया, बजट भी जान लिया, ऑल द फैसिलिटीज दैट यू गाइस आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स, और रशिया कितना फ्रेंडली है टुवर्ड्स इंडियन स्टूडेंट्स। तो अगर आप स्टूडेंट लेना चाहे एडमिशन, सो व्हेन इज द राइट टाइम टू अप्लाई? The right time is now. आज ही अप्लाई करना है। उसका एक रीजन देखिए ये भी है विनेश कि ऑलरेडी इंडिया में नीट का एग्जाम हो चुका है। स्टूडेंट्स ने इवैल्यूएट कर लिया है कि उनका क्या स्कोर रहेगा, आंसर की सबने देख लिया। अभी सबको पता है वेयर आर दे स्टैंडिंग। So, जिन भी स्टूडेंट्स को लग रहा है yes they have qualified the NEET exam but will not be getting the seat in a government college in India shall apply for MBBS abroad today because वहाँ पे भी जो seats हैं that are limited, वो भी एक limited number of students को accommodate कर सकते हैं। और रिजल्ट आने के बाद जो है ये इतना रश हो जाएगा that student may not get the university of their choice. ओके मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक सभी इंडियन मेडिकल एस्पिरेंट्स के सब डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट इन केस अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड आवर एकेडमिक एक्सपर्ट विल हेल्प यू आउट। अगर आपका जब भी कोई क्वेश्चन हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। हम नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करेंगे और आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।